वन शॉट सीरीज के अंदर अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, दैट इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। प्रीवियस यूनिट्स बेटा जी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी। 17 फेब को आपका एग्जाम है, प्लीज एक बार उनको देख लेना अच्छे मार्क्स के लिए। तो आओ चलो शुरू करते हैं फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। अब फिजियोलॉजी एंड इंजरीज में हम जो चीज पढ़ने वाले सबसे पहले बेटा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। देखो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले मस्कुलर सिस्टम, फिर आपका बेटा जी आपका रेस्पिरेशन सिस्टम, और फिर आता है बेटा जी आपका हार्ट के ऊपर। ठीक है बेटा, ये तीन चेंजेस हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के। अच्छा, चेंजेस भी दो तरह के बेटा। सबसे पहला शॉर्ट टर्म चेंज, लॉन्ग टर्म चेंज। शॉर्ट टर्म चेंज जब मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम आपकी बॉडी क्या चेंजेस शो करती है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट मींस बेटा जी जब आप एक लंबे टाइम से लॉन्ग इंटरवल से आप एक्सरसाइज करते आ रहे हो उसके बाद आपकी बॉडी क्या इफेक्ट शो करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट की। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में सबसे पहले आएगा बेटा इंक्रीज इन मसल टेम्परेचर। बेटा जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब मसल्स वर्क करती हैं, ठीक है, तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। द सेकंड पॉइंट इज इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर बेटा मसल्स की टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेटा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है, आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है। द थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई। देखो बेटा अगर आपकी मसल्स वर्क कर रही है, ठीक है, आपकी मसल्स वर्क कर रही है, मसल्स वर्क करेगी तो बच्चे क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की नीड को कंप्लीट करने के लिए ब्लड है बेटा उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी बेटा आपकी मसल्स के अंदर। ये थे बेटा जी शॉर्ट टर्म इफेक्ट। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर जो सबसे पहले बेटा चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल, जो आपकी मसल का शेप और साइज बेटा वो चेंज हो जाता है। अच्छा बेटा ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं बेटा हाइपरट्रोफी ऑफ मसल। बेटा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरट्रोफी ऑफ मसल। तो बेटा चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल। अब ये हाइपरट्रोफी है क्या बेटा, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स है बेटा जी उनके अंदर टीयर्स आ जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद जब वो दोबारा रिकवर करती है तो अपने साइज को बड़ा कर लेती है, उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, दैट इज हाइपरट्रोफी ऑफ मसल। तो उनका शेप एंड साइज बढ़ जाएगा बेटा। अगर उनकी शेप और साइज बढ़ी तो बेटा जी उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि बेटा जी शेप ऑफ मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा जी स्ट्रेंथ। जितनी बड़ी मसल्स होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूव्स एफिशिएंसी। आपकी मसल्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। एफिशिएंसी मींस मसल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन पावर होती है बेटा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो काम करती है वो अच्छी होगी बेटा। द फोर्थ पॉइंट इज करेक्ट पोस्चर। अगर आपकी मसल्स डेली वर्कआउट पे है तो बेटा उनके आपकी बॉडी के अंदर जो भी पोस्चर्स है बेटा वो अपने आप करेक्ट होते चले जाएंगे। नाउ नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीजेज। अब ये क्या पॉइंट है बेटा, देखो जो कैपिलरीज है काफी बार जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो कैपिलरीज इनएक्टिव हो जाती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल्स में, हर टिश्यू में ब्लड की सप्लाई होती है, और उस ब्लड की सप्लाई को करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कैपिलरीज। अगर वो डेली कैपिलरीज आपकी वर्क कर रही है तो बेटा उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट कम्स एंड्योरेंस। बेटा अगर आपकी मसल का साइज अच्छा है, मसल अच्छी है, तो बेटा जी मसल्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मसल ज्यादा देर तक काम कर पाएगी बिना थके, दैट इज एंड्योरेंस। फिर आता बेटा इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा ये पॉइंट याद रखना, हमने एक चीज सुनी होगी, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब इंक्रीज कैसे होगा बेटा, जब आपकी बॉडी है, आपकी मसल बेटा वर्क कर रही है तो उसको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कहां से आएगी बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा जी क्या होता है, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी बड़ा हो जाता है और साथ में इनके नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये था बेटा जी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर एक्सरसाइज क्या इफेक्ट आते हैं, सेम बेटा वही दो तरह की इफेक्ट। सबसे पहले शॉर्ट टर्म इफेक्ट, देन लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट वो इफेक्ट जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी हमारे हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट शो होंगे, और लंबे टाइम तक, एक लंबा समय हो चुका है, एक लॉन्ग इंटरवल हो चुका है, उस टाइम हमारा हार्ट क्या अपनी चेंजेस शो करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा शॉर्ट टर्म इफेक्ट में, द पॉइंट नंबर 1 इंक्रीज हार्ट रेट। बेटा जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हमारी हार्ट बीट है ना बेटा वो फास्ट हो जाती है। फास्ट क्यों होती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की सप्लाई कंप्लीट करनी है, और एनर्जी की सप्लाई कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना होगा ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बेटा जी ब्लड को भी ज्यादा सर्कुलेट होना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर ही फ्यूज होके जाती है। अब नेक्स्ट आता है बेटा ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस। देखो बेटा अगर आपका हार्ट तेज बीट करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज, तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर बेटा जी आपका हार्ट तेज बीट कर रहा है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है बेटा जी वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है बेटा जी, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो बेटा जी आपका जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है बेटा, वो इंक्रीज हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। देखो बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है
कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक आउटपुट। एक कार्डियक आउटपुट क्या है? तो बेटा द अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट पंप इन अ सिंगल मिनट, 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट जितना ब्लड पंप करता है वो होता है बेटा आपका कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट के अंदर यानी 1 मिनट आपका हार्ट जितना ब्लड पंप कर देगा ना बेटा वो होता है आपका कार्डियक आउटपुट। तो ऑटोमेटिकली है बेटा जी, अगर आपकी हार्ट तेज बीट कर रहा है 1 मिनट के अंदर, मान लो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हार्ट बोलते हैं 72 टाइम्स बीट करता है, अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर गया बेटा ये 100 टाइम्स बीट कर रहा है, तो 100 टाइम बीट करेगा तो बेटा ऑटोमेटिक मान लो इसके अंदर, मान लो इसने 500 ml ब्लड पंप किया, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा करेगा, इंक्रीज हो जाएगी बेटा। तो आपका जो कार्डियक आउटपुट है बेटा जी वो इंक्रीज होगा। नाउ कम्स टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में सबसे पहले आता है डिक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट। जो आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट है बेटा जी डिक्रीज हो जाती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की रेस्टिंग हार्ट रेट होती है बेटा जी 72, और जब प्रो एथलीट होते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट है बेटा जी वो डिक्रीज हो जाती है। नाउ कम्स हार्ट साइज इंक्रीजेस। बेटा जी हार्ट भी एक मसल है, ठीक है, डेली उसकी एक्सरसाइज करने से उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है बेटा। अगर साइज बड़ा होगा हार्ट का तो क्या होगा बेटा जी, याद रखना, उसके बेटा जी जो स्ट्रोक वॉल्यूम, ये रहा स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ कम्स व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। बेटा देखो दो टर्म है, कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बेटा, जब सिंगल कॉन्ट्रैक्शन आपका हार्ट करता है एक बार से, यानी सिंगल बीट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर देता है बॉडी के अंदर, वो होता है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आपका हार्ट का साइज बड़ा है बेटा तो ज्यादा ब्लड को पंप करेगा। मान लो हार्ट रेफरेंस के लिए, अगर आपका हार्ट साइज इतना है तो बेटा ये कम ब्लड पंप करेगा, अगर हार्ट का साइज बड़ा है तो ज्यादा ब्लड पंप करेगा। सेम अगर बेटा आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है, यानी एक बीट के अंदर आपकी हार्ट की वॉल्यूम बढ़ जाती है बेटा, तो आपका ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। क्यों बेटा, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू बेटा हार्ट बीट पर मिनट मल्टीप्लाई बाय आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जितना स्ट्रोक वॉल्यूम है, यानी एक बीट में जितना आपका ब्लड हार्ट पंप करता है ब्लड को, उसको 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट धड़क रहा है बेटा या बीट कर रहा है, वो आपका कार्डियक आउटपुट होगा। आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। ठीक है बेटा, ये था आपके इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट। अब आता है बेटा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी अपने लंग्स के ऊपर बात करते हैं। हमने हार्ट की बात की, मसल्स की बात की। अब बेटा इफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था बेटा। सबसे पहले शॉर्ट टर्म इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। व्हाट इज शॉर्ट टर्म इफेक्ट? बेटा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम आपके लंग्स क्या इफेक्ट शो करेंगे, क्या चेंजेस शो करेंगे। उसके बाद बेटा लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एक लॉन्ग टाइम के बाद, लंबे समय से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद आपके लंग्स के अंदर क्या चेंज बेटा आते हैं। सबसे पहले बेटा जी शॉर्ट टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट बेटा जी सबसे पहला पॉइंट आएगा इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। देखो जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो आपने एक चीज नोटिस, आपको सांस चढ़ जाता है बेटा, आप हाफने लग जाते हो, यानी आपके लंग्स है बेटा जी, उनकी बच्चे ब्रीथिंग रेट तेज हो जाती है। क्यों तेज होती है? क्योंकि बॉडी को बेटा जी क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए बेटा जी आपके जो लंग्स है फास्ट बीट करते हैं, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में फ्यूज होके आपके मसल्स, टिश्यू तक, फाइबर्स तक पहुंचे, ताकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो। नाउ कम्स बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम। अब व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? देखो क्वेश्चन बन सकता है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन यही से उठ सकते हैं 2 मार्क्स में। टाइडल वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम एयर इनहेल इज टाइडल वॉल्यूम। आप कितनी एयर को इनहेल कर सकते हो अपने अंदर एक बार में, वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। फिर आता है बेटा जी एनहेंस्ड गैस एक्सचेंजेस। देखो आप ज्यादा आपकी ब्रीथिंग रेट तेज होगी, जो गैसेज है बेटा जी वो ज्यादा आपके अंदर जाएगी, तो क्या होगा, आपके जो लंग्स है उनके अंदर आपका जो CO2 है वो आउट हो जाएगी ब्लड से, और O2 मिक्स हो गया, यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। नाउ कम्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट बेटा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में सबसे पहले बेटा जी देखो सेम बात हर पॉइंट में, मतलब हमने लंग्स में पढ़ा, मसल्स में पढ़ा, स्ट्रॉन्गर रेस्पिरेटरी मसल। आपका जो लंग्स है बेटा जी वो भी एक मसल है, ठीक है। अगर वो डेली अच्छे से फंक्शनिंग कर रही है तो उनकी बेटा जी क्या होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, यानी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो बेटा जी उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, लंग्स की जो कैपेसिटी बेटा जी वो इंक्रीज हो जाती है। दैट इज सेकंड पॉइंट ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद बेटा जी इंप्रूव्ड लंग एफिशिएंसी, आपके लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, लंग्स अच्छे से काम करेगा। नाउ कम्स अ पॉइंट बेटा इंक्रीज इन रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा? अगेन अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है जब आप फोर्सफुली सारा एक्सपेंशन, मतलब सारी हवा निकाल देते हो, सांस छोड़ देते हो अपने लंग्स से, तब भी कुछ एयर आपके लंग्स के अंदर रहती है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये था बेटा जी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, शॉर्ट टर्म इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब फिजियोलॉजी एंड इंजरीज में नेक्स्ट आता है बेटा जी आपकी इंजरीज।
ठीक है, देखो इंजरीज दो तरह की होती है, इंजरीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द वन इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड द सेकंड वन इज हार्ड टिश्यू इंजरी। अब बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती क्या है बेटा, जो इंजरी मसल्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर, लिगामेंट्स के अंदर होती है ना बेटा, वो मसल्स तीन तरह की होती है बेटा, ठीक है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और बेटा स्केलेटल मसल। अब बच्चे टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स बेटा जो आपकी मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं ना बेटा, वो होते हैं टेंडन्स। और लिगामेंट बेटा बोन्स को बोन्स के साथ यानी जॉइंट्स के अंदर बेटा ये होता है। अब बेटा जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है इसमें सबसे पहले आता है आपका कंट्यूजन। अगर हिंदी में समझाओ तो बेटा नील पड़ना, जब आपकी मसल बेटा बहुत फोर्स के साथ किसी चीज से स्ट्राइक कर जाए तो बेटा क्या हो, वहां नील पड़ जाती है बेटा, तो यह कंट्यूजन। इसमें बेटा आइसिंग आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम बेटा स्ट्रेन एंड स्प्रेन, दो टर्म है बेटा, दोनों सेम दिखती है, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। अब ये किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, एक है बेटा लिगामेंट के लिए एंड द सेकंड वन इज बेटा जी टेंडन्स। अब अच्छा याद कैसे करना है, देखो स्ट्रेन ऐसे याद रखो, टी आ रहा ना यहाँ पे, तो बेटा ये है आपका टेंडन के लिए। तो बेटा जो स्ट्रेन इंजरी होगी ना बेटा वो टेंडन से रिलेटेड होगी, और टेंडन्स क्या होता है बेटा, जो आपकी मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बेटा ये स्ट्रेन है, ये टेंडन से रिलेटेड, और जो बेटा ये स्प्रेन है ये होता है बेटा जी आपके लिगामेंट से रिलेटेड। अच्छा इनको ट्रीट करने के लिए बेटा एक तरीका है, दैट इज PRICE। MCQ भी आ सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस, PRICE। तो बेटा देखो P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, जहां लगी उस पार्ट को प्रोटेक्ट करो। R फॉर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करो। I फॉर आइसिंग यानी आइस करो, आइसिंग करो बेटा, आइस लगाओ। C फॉर कंप्रेशन, जहां चोट लगी है वहां पे बांध के रखो, चीज को दबाओ। E फॉर एलिवेशन, एलिवेशन मींस बेटा जी जहां चोट लगी है उस हिस्से को आपके हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊंचा करो ताकि ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाए, ज्यादा पेन ना हो। ये था बेटा रिकवरी मेथड। नाउ कम्स बेटा एब्रेशन। बेटा नॉर्मली हम किसी भी रफ सरफेस के साथ टच हो जाते हैं स्पीड में, तो हमारे जो अपर टिश्यूज है बेटा जी ये डैमेज हो जाते हैं यानी छिल जाते हैं, ये है बेटा जी एब्रेशन। और नाउ बेटा जी इंसिजन, इंसिजन को अगर हिंदी में बताए बेटा चीरा, मतलब बेटा इसमें होता क्या है, आपके कहीं की इंटरनल टिश्यूज, मान लो कट लग गई बेटा, तो इंटरनल टिश्यूज भी बेटा जी आपके दिखने शुरू हो जाते हैं, लाइक आपकी बोन्स वगैरह दिखनी स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ बेटा जी एक इंजरी और होती है बेटा, वो है लेसरेशन। ये क्या है बेटा, अपर स्किन का फटना बेटा, ऊपर की जो स्किन है बेटा जी उसका फटना, दैट इज लेसरेशन। ये था बेटा जी आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो मेन चीज है बेटा जी ये सारी इंजरी, साथ में बेटा स्ट्रेन और स्प्रेन याद रखना, स्ट्रेन बेटा टेंडन्स के लिए, TRI याद रखना, स्ट्रेन टेंडन, और स्प्रेन बेटा लिगामेंट के लिए। और बेटा प्राइस, प्राइस बेटा इंपॉर्टेंट है, P प्रोटेक्शन, R रेस्ट, I आइसिंग, C कंप्रेशन और E फॉर एलिवेशन, ये चीज याद रखनी है। अब नाउ कम्स बेटा हार्ट टिश्यू इंजरी। अब हार्ट टिश्यू बेटा, हमारी बॉडी में हार्ट टिश्यू बेटा सिर्फ बोन होती है, जो हमारी बोन है ना बेटा वो हार्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड जो भी इंजरी होगी बेटा वो होती है हार्ट टिश्यू इंजरी। अब इसके अंदर कौन कौन सी इंजरी होती है, सबसे पहले आता है बेटा जी आपका फ्रैक्चर, सबसे पहले आएगा आपका फ्रैक्चर। दूसरा आता है बेटा जी आपका डिसलोकेशन, यानी जॉइंट्स का डिसलोकेशन, जॉइंट अपनी जगह से हिल जाए। तो सबसे पहले बेटा फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के टाइप, फ्रैक्चर मींस बेटा जी बोन्स का ब्रेक डाउन हो जाना। अब सबसे पहला फ्रैक्चर बेटा स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब ये स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को बेटा जी बहुत ज्यादा यूज कर लेते हो, थकने के बाद भी लगातार यूज करते रहते हो, तो उस पार्ट के ऊपर बेटा जी फ्रैक्चर हो जाएगा, दैट इज स्ट्रेस फ्रैक्चर उस बोन के अंदर। नाउ कम्स ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बेटा पूछा जा सकता है ग्रीन स्टिक मतलब बेटा एक कच्ची लकड़ी होती है, ठीक है। अब ये फ्रैक्चर किस में होता है बेटा, ये होता है चिल्ड्रंस में, याद रखिए बेटा ये फ्रैक्चर होगा चिल्ड्रन में। इसमें होता है क्या, बोन ब्रेक नहीं होती बेटा, इसमें बोन ब्रेक बेंड हो जाती है, बोन बेंडिंग ऑफ बोन होता है बेटा जी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नाउ कम्स बेटा जी कम्युनिटेड फ्रैक्चर। देखो इनको याद रखना बेटा, कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या है बेटा, जब आपकी बोन ब्रेक और बहुत ज्यादा पीसीज में टूट जाए। मान लेते हैं ये आपकी कोई बोन है बेटा जी, ठीक है, और ये यहां से ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये छोटे छोटे पीसीज में ये बेटा जी ये टूट के बिखर जाए यहाँ पे, ये है बेटा जी आपका कम्युनिटेड। नाउ कम्स बेटा जी ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स तो बेटा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या है, मान लेते हैं ये आपकी बोन है बच्चे, ठीक है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली टूट जाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर टूट जाए। मान लो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, वन पार्ट ये हो गया बच्चे एंड द सेकंड पार्ट इज दिस, ये होता है बेटा जी आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब बच्चे नाउ कम्स ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू फ्रैक्चर। देखो बेटा ट्रांसवर्स हमने पढ़ा बेटा, नाउ कम्स ओब्लिक्यू फ्रैक्चर। ओब्लिक्यू फ्रैक्चर में क्या होता है बेटा जी, मान लेते हैं ये आपकी बोन है कोई, ये बेटा एक एंगल पे टूट जाती है,
ठीक है, पर्टिकुलर एक एंगल बनाती है, लाइक बच्चे ये ऐसे, और दूसरी बोन होगी बेटा ऐसे, ऐसे एंगल के साथ बेटा जी ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, ये होता है आपका ओब्लिक्यू। और नाउ कम्स बेटा इंपैक्टेड फ्रैक्चर। सबसे दर्दनाक जो फ्रैक्चर होता है बेटा वो होता है इंपैक्टेड फ्रैक्चर। ये होता क्यों है बेटा इंपैक्टेड फ्रैक्चर? देखो, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर तब होगा जब आपकी बोन्स के साथ कोई भी चीज परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे। ठीक है, पर इंपैक्टेड क्या है बेटा? इंपैक्टेड फ्रैक्चर तब होता है जब कोई इंसान ऊंचाई से गिर जाए या किसी कार एक्सीडेंट में बेटा जी वो ये समझो कार एक्सीडेंट उसका हो जाए। अब इंपैक्टेड जो फ्रैक्चर इसके अंदर होता क्या है बेटा? इसके अंदर जो बोन है ना, मान लो ये बोन है, ये यहां से ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन होने के बाद बेटा जी बोन वापस एक दूसरे के अंदर घुस जाती है। मान लीजिए ये बोन है कोई भी, ठीक है, अब ये अलग हो गई, टूट गई, और टूटने के बाद बेटा अलग नहीं है, ये क्या होता है बेटा जी एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती है। ये बहुत पेनफुल फ्रैक्चर होता है, दैट इज इंपैक्टेड फ्रैक्चर। अब नाउ कम्स बेटा जी हार्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर सबसे पहले फ्रैक्चर पड़ा था बेटा जी आपका जॉइंट डिसलोकेशन। अब जॉइंट डिसलोकेशन क्या है बेटा? आपका जो जॉइंट्स होते हैं बेटा वो अपनी पोजीशन से हिल जाए, अपनी पोजीशन छोड़ दे। अब जो जॉइंट डिसलोकेशन में जो सबसे कॉमन डिसलोकेशन होता है दैट इज एल्बो डिसलोकेशन। जब आप कहीं जा रहे हो, स्लिप कर जाओ और आप गिर जाओ, तो सबसे पहले आपकी कोहनी जमीन को टच करती है, जिससे बेटा जी कोहनी का जो जॉइंट होता है बेटा जी, यहाँ कौन सा जॉइंट होता है बेटा? यहाँ होता है बेटा हिंज जॉइंट। ये होता है बेटा हिंज जॉइंट। ठीक है, ये हिंज जॉइंट बेटा जी अपनी प्लेस से हिल जाता है, तो बेटा ये भी एक मेन या सबसे पहले होने वाला बेटा जी डिसलोकेशन है। उसके बाद ब्रिस्ट, आपकी कलाई बेटा, कलाई डिसलोकेट हो जाती है। और फिर आता है बेटा जी आपका हिप बोन, यानी आपका हिप बोन। हिप बोन कौन सी होती है बेटा? हिप बोन में कौन सा जॉइंट होता है बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो, शोल्डर में और हिप में एक जॉइंट होता है कॉमन है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बेटा ये भी आपका डिसलोकेशन के अंदर आता है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स।